नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, जब हमें ये एहसास हो जाता है कि दुनिया से या दुनिया वाले लोगों से हमें सुख, चैन या आनंद नहीं मिल सकता, तब हम ईश्वर की ओर देखते हैं, क्योंकि सचमुच वही हैं जो हमें सच्चा सुख, आनंद और चैन प्रदान करने वाले हैं। दुनिया से वो चीज़ें क्षण मात्र के लिए तो मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा के लिए प्राप्त नहीं होती। और ये बात भी है कि लोग कुछ पाने की इच्छा हमसे रखते हैं तभी हमें कुछ देते हैं, लेकिन ईश्वर ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से हमें हमेशा देने के लिए तत्पर रहते हैं। और शायद यही कारण है कि हमारी अंतर मन में ये भाव बहुत गहराई से बसा हुआ है कि ईश्वर से ही हमें सब कुछ मिलेगा। इसीलिए हम सुबह उठते ही उनका ही ध्यान करते हैं, उनकी ही पूजा, उनकी ही आराधना और उन्हें ही याद करके अपने दिवस की शुरुआत करते हैं। कितना अच्छा हो मित्रों यदि परमात्मा हमेशा ही हमारे जीवन में शामिल हो जाएं, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, और हम हर बात के लिए उनकी ओर ही देखें तो जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा, कभी किसी चीज़ का अभाव ही नहीं रहेगा। तो आइए परमात्मा को याद करते हुए उन्हें जीवन में अपने शामिल करने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। पूर्ण निस्वार्थता ही आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिकता जीवन की वो सीढ़ी है जिस पर चलने से मनुष्य को स्वयं का ज्ञान होता है। स्वयं को आध्यात्मिक ज्ञान और योग बल से सशक्त रखना ही सच्ची सेवा है, जो पूर्णता निस्वार्थ होती है। हमें इस बात को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि निस्वार्थ सेवा ही जग का कल्याण करती है, और जहाँ निस्वार्थता है वहाँ निर्माणता स्वतः आती है। संसार की सर्व इच्छाओं से स्वयं को उपराम रखना ही आध्यात्मिक जीवन है, जिसमें स्व सेवा और विश्व सेवा निस्वार्थ रूप से समाई हुई रहती है। जीवन में बातें और परिस्थितियां तो आती ही रहती हैं अलग अलग रूपों से, चाहे वो शारीरिक व्याधि के रूप में ही क्यों ना हो, लेकिन आप शारीरिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ रहें, इसके लिए प्रतिदिन हम आपकी सेहत आपके हाथ लेकर आते हैं ताकि आप संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद ले सकें। आइए देखें कि इस सेगमेंट में आज आपके लिए क्या विशेष है। पानी हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट अंग है। 65 से 70% हमारा शरीर पानी से बना हुआ है। अगर आपका वजन 70 किलो है तो लगभग उसमें 50 किलो पानी ही है, 20% ही सॉलिड है। तो इस पानी को हमें मेंटेन कैसे करें, ये पानी का जो कंटेंट है, क्योंकि इसके बगैर, पानी के बगैर कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। ब्लड भी 95% पानी है, सारा चीज़ सिस्टम, हर सेल ही पानी है, हर सेल के भी जितने भी अवयव हैं सब पानी के अंदर है, सारे सिक्रीशंस पानी में, हार्मोन सारे वाटर बेस्ड होते हैं, सब कुछ वाटर बेस्ड है। ये देखने में आया है कि लगभग अगर सर्दियां हैं तो 8 से 10 गिलास पानी पीना ही चाहिए। अगर आपकी किडनी ठीक है, हार्ट ठीक है, लीवर ठीक काम कर रहा है तो लगभग 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। और गर्मी में ये अमाउंट हमें बढ़ा देना चाहिए, ये लगभग हमें 12 गिलास, 10 से 12 गिलास तक लगभग पानी पीना चाहिए। और अगर हमें गर्मी में काम करना पड़ रहा है तो इवन 15 गिलास पानी तक भी पी सकते हैं। दोस्तों, जो हम पानी पीते हैं उससे से यूरिन, हमारी किडनी, खून साफ होता है। लगभग 1 घंटे में हमारी किडनी लगभग सारा खून साफ कर लेती है। 24 घंटे में 24 बार सफाई होती है। लंग्स में से भी पानी का लॉस होता है, जब सांस लेते हैं वहाँ से भी लॉस होता है। मुंह से भी पानी का लॉस, स्किन से भी पानी का लॉस होता है। लगभग ये 500 से 600 ml ऐसे ही लॉस हो जाता है, और लगभग 1.5 से 2 लीटर यूरिन बनता है। तो आप सोच सकते हैं आपकी वाटर इनटेक कितनी होनी चाहिए। लगभग 2 लीटर यूरिन के लिए समझ लीजिए 500-600 ml जो बसी पसीना आता है उससे निकाल लीजिए। और भी हमारी बॉडी में जूसेस बनते हैं वो, तो ये लगभग 3 लीटर के आसपास आपकी एवरेज पानी की इनटेक तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको कोई भी डिहाइड्रेशन हो गया है, आपको अगर कोई डायरिया है, वॉमिटिंग्स हैं, तो आपको पानी की ज़्यादा मात्रा में पीना आवश्यक है। पानी कभी भी खाने के साथ नहीं पीना चाहिए, या तो ब्रेकफास्ट के पहले, लंच के पहले, डिनर के पहले 1 गिलास पानी सिप बाय सिप पी लें, और उसके खाने के बाद 2 घंटे बाद पानी पिए। तो आप देखेंगे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और सदा कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पेट सदा साफ रहेगा। ओम शांति। आज 16 जून स्मृति दिवस है यशोदा माता जी का। आज के ही दिन उन्होंने अपने नश्वर देह का त्याग किया था।
लेकिन उनका जीवन अनेकानेक आत्माओं के लिए प्रेरणा से भरा हुआ है। आइए महकती यादों में देखें उनके जीवन के उन सुंदर पलों को और हम भी प्रेरित हों अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए। परम सौभाग्यशालिनी यशोदा मैया दादा लेखराज जी की धर्मपत्नी, जीवन साथी और घर की भाग्य लक्ष्मी थी। वह सर्वोत्तम योगिनी थी। उन्होंने अपने पति में योगेश्वर परमपिता परमात्मा का अवतरण पाया। वह ऐसी महान त्यागी स्त्री रत्न थी जिन्होंने न केवल धन कनक संपत्ति को ईश्वर अर्पण किया, परंतु सारे परिवार, पति, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री को भी और स्वयं को भी ईश्वर के अर्पण कर दिया। आज विशेष 16 तारीख विशेष जसोदा माता का दिवस है। लास्ट समय क्या हुआ कि जब जसोदा माता ने परदादी की गोद में शरीर छोड़ा, लेटी थी और मुरली सुन रही थी। परदादी उन्हें मुरली सुना रही थी। मुरली सुनते सुनते जसोदा माता ने शरीर शांत हुआ, विक्त हुए। तो परदादी ने, उस समय तो इतना साधन नहीं था, पर कैसे भी करके ट्रंक कॉल करके बाबा को मधुबन में समाचार दिया कि बाबा मैया चली गई। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं है बच्ची। कहा कि देखो, बोला अम्मा चली गई। तो बाबा ने उस समय मंत्र महावाक्य उच्चारण किया कि बच्ची तुम्हारी अम्मा और मेरी बीवी। तो उस समय बाबा ने मंत्र सुनाया कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। तो ये जो कहावत है वो प्रैक्टिकल की बात कि बाबा की बीवी थी और परदादी की अम्मा थी जसोदा माता। तो उस समय बाबा ने परदादी को ये मंत्र बात सुनाई। इस प्रकार से माता यशोदा न केवल यज्ञ के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक अनुपम उदाहरण बन गई। उनका अनन्य प्रेम सभी के साथ था। आपने 1957-58 में बिहार के पटना सेवा केंद्र पर रहकर सेवाएं प्रदान की और सन 1961 में आपने मुंबई में अपने शरीर का त्याग कर बाप दादा की गोद ले ली। सचमुच जो योग के पथ पर चल पड़ते हैं उनका जीवन आनंद से भर जाता है, प्रकाश से भर जाता है। वो न केवल अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं लेकिन लाखों लाखों लोगों के जीवन को श्रेष्ठ और दिव्य बनाने के निमित्त बन जाते हैं। कैसे योग चमत्कारिक रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, यही सुंदर हम भाव देखते आ रहे हैं, इन्हीं सुंदर गूढ़ार्थों को समझते आ रहे हैं योग एक जीवन दर्शन में। हम सब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 मना रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा और हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हिंदी में योग आ जाता है, अंग्रेजी में योगा आ जाता है, लेकिन दोनों के फिर अर्थ बदल जाते हैं। जो योग है, योग शब्द का अर्थ है युज धातु से आया है जिसका अर्थ है जोड़, संबंध, लिंक, रिलेशनशिप। योग में आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं तो
तो जिसको याद करते हैं उनकी याद से जो फीलिंग्स हैं वो भी उनके प्रारूप ही होती हैं, यानी वे ज्ञान युक्त, प्रेम युक्त, शांति युक्त, आनंद युक्त, शक्ति युक्त। और जब मन हमारा इतना सुंदर होता है तो विचारों का प्रभाव, संकल्पों का प्रभाव काया पर भी पड़ता है। योगा शारीरिक उसके लिए और योग जो है दोनों शरीर और आत्मा दोनों के लिए है। योग और योगा में ये मुख्य अंतर है। पतंजलि जी का द्वारा बताया जो हुआ जो योग है उसमें जो 8 बताए गए हैं उसमें विशेष रूप से ध्यान के ऊपर भी अटेंशन खिंचाया गया। तो मात्र आसनों को ही हम योगा नहीं कहते हैं, ये बात हमें अंडरस्टैंड करनी होगी। लेकिन आत्मा और परमात्मा के मिलन उसका नाम योग है। ओम शांति। जोश और होश का बैलेंस हमारे जीवन में सदैव कायम रहे, यही सुंदर कला अध्यात्म हमें सिखाता है। और यही आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मा कुमारी बहनें भी जन जन को प्रदान कर रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को। दिल्ली के नांगलोई में स्थित ब्रह्मा कुमारी शिव ज्योति भवन में बच्चों के नैतिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए 5 दिवसीय निःशुल्क समर कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक उन्नति के लिए योग, मेडिटेशन, मनोरंजक प्रतियोगिताएं आदि आयोजन किए गए, जिसका लाभ उठाने कुल 100 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व्राता प्रवीण जी, विशिष्ट अतिथि राम अवतार जी का सम्मान किया गया, जिसके बाद उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित भी किया। इसके साथ ही पर्यावरण की स्वच्छता की जागृति दी गई और अतिथिगण द्वारा पौधे भी लगाए गए। कैंप का कुशल संचालन बी के आदेश दीदी के सानिध्य में व विभिन्न स्कूलों से आए अध्यापकों के सहयोग से हुआ। इसके अलावा जल बचाव को लेकर सभी से प्रतिज्ञा भी कराई गई। और जल को कभी भी बर्बाद नहीं करूंगा। मुख्य अतिथिगणों को ईश्वरीय उपहार भी वितरण की गई। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए सोशल एक्टिविटीज भी कराई गई। साथ ही सभी बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दी गई। कार्यक्रम के अंतिम दिन विजेताओं बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। कहीं लिखा हुआ था कि दुनिया उसी की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश है, जो पहले से ही सुखी है। जो तकलीफ में है, परेशानी में है, उसका तो नंबर भी खो जाता है। क्या सचमुच ऐसा है? हमें ये अपने आप से पूछना है। जो सुखी हैं उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं मित्रों, लेकिन जो तकलीफ़ में हैं, जो गम में हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत है। चाहे हम 2 अच्छे शब्द बोलकर, चाहे शांति से उनके पास खड़े होकर के उनके कंधे में हाथ रखकर, या अपने मन की दुआओं और शुभकामनाओं के माध्यम से उनका साथ अवश्य दें। ऐसे समय पे जब हम किसी के साथ खड़े होते हैं, ऐसे समय पे जब हम किसी की मदद करते हैं, तो ताउम्र वो उन्हें याद करते हैं कि ऐसे वक्त पर आपने मेरा साथ दिया था, और उन्हें भी प्रेरणा मिलती है कि ऐसे लोगों को हम ज़रूर साथ दें। क्यों ना एक सुंदर मुहिम छेड़ें, जिन्हें हमारी ज़रूरत है उनके साथ खड़े हों, उन्हें अपने संकल्प से, अपनी वाणी से और यथासंभव जितना हो सकता है बाहरी रूप से सहयोग दें, ताकि वो अपनी उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर आकर पुनः अपने जीवन का आनंद ले सकें। तो ज़रूर इस बात पर गहराई से विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त सुंदर बातों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।